अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नौमान अली। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो जो होगी हाइकनैशी कैंडल्स पर। यानी हम हाइकनैशी कैंडल को कैसे रीड कर सकते हैं और उसके बिना पर हम जो ट्रेंड है वो कैसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ हाइकनैशी कैंडल के बारे में। एक तो ये आपको जो है वो जस्ट ट्रेडिंग व्यू जो एप्लीकेशन है मोबाइल में उसमें आपको मिलेंगी, या अगर आप वेब पर चलाते हैं यानी कि लैपटॉप है या आपके पास कोई अपना पर्सनल कंप्यूटर है, तो जस्ट आपने क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू की जो यहाँ पर सिंपल लिंक है वहाँ पर आना है। उसमें आके आपने जस्ट वो जो कोई भी चार्ट हो किसी भी किस्म का उस पर आकर आपने हाइकनैशी यहाँ पर जो है वो कैंडल्स चूज़ कर लेनी है। ठीक है जी। तो ये हाइकनैशी है, ये सिंपल जो है वो हमारी आम कैंडल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं आम सिंपल। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, इनमें कुछ चीज़ें हैं लाइक इनके ऊपर शेडो होता है, नीचे शेडो होता है, यहाँ पर ग्रीन आ गई, यहाँ पर रेड आ गई, यानी यहाँ पर बुलिश आ गई, यहाँ पर बियरिश आ गई। तो यहाँ पर जो है वो हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन की कोई मालूमात क्लियर तरीके से नहीं नज़र आती। तो हाइकनैशी जो होती है, हाइकनैशी में दरअसल एक एवरेज निकलती है सिंपल। ठीक है जी। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक एवरेज होती है जिसके ज़रिए हम क्लियर जान सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो किस तरफ जा रहा है सिंपल, एंड हम जो एंट्री है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो जो हाइकनैशी है वो एक जापानीज़ वर्ड है। हाइकन की जो माना होती है वो होती है एवरेज, एंड ऐशी की माना होती है पेस। यानी जो एवरेज और पेस होती है ना, यानी मार्केट किस स्पीड के अंदर मूवमेंट करती है वो हम हाइकनैशी के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर देखिए, अगर वो कैंडल है उन हमारी आम कैंडल्स में जो है वो उनके और इनके बीच में जो है वो काफ़ी डिफरेंस है अगर देखा जाए, और इसमें जो है वो ट्रेंड जो है वो काफ़ी कंटिन्यू नज़र आता है। अगर यहाँ पर जो है वो बुलिश होगा तो मुसलसल जो है वो बुलिश होगा, अगर यहाँ पर बियरिश होगा तो मुसलसल बियरिश होगा। ठीक है। यहाँ पर अगर उसमें देखा जाए तो रेड कैंडल आती है, ग्रीन कैंडल आती है, रेड आती है, ग्रीन आती है, तो उसमें हम क्लियरिफिकेशन एंट्री जो है वो सही तरीके से नहीं ले पाते। तो इसमें जो है वो काफ़ी आसानी होती है हमें एंट्री लेने में। तो यहाँ पर अगर हाइकनैशी का फ़ायदा ये है, नंबर पहली बात, अगर आप जानने की कोशिश करें इस टेक्निक का जो हम सीखेंगे, स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए वो काफ़ी अच्छी हो। यानी 100 से 150 या 200 पिप्स अगर आप लेते हैं तो हाइकनैशी आपके लिए बेस्ट है। अगर इससे कम लेते हैं तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये स्किल्प वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है। अभी इसके जो ये जो स्ट्रेटजी है हाइकनैशी की, सिंपल आप इससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अगर मैं कहूँ तो आज तक मैंने जो भी ट्रेड लगाई हैं 10 में से 9 जो है वो मेरी जो है विनिंग ट्रेड होती हैं, एक लूजिंग ट्रेड होती है। तो यानी इसमें आपको एक वेट करना पड़ता है, आपके पास जो एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी हद तक एक्यूरेसी होती है। ठीक है। तो इसमें जो है वो मैं सबसे ज़्यादा जो है काम करता हूँ US30 में, क्योंकि मुझे ये आसान लगता है। इसकी मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसमें जो मोमेंटम होता है यानी वॉलेटिलिटी होती है यानी पेस होता है जो मार्केट का वो काफ़ी अच्छा होता है। इसकी वजह से मुझे जो है वो ट्रेंड ढूंढने में और जो है वॉल्यूम ढूंढने में और उसकी जो सिंपल मूवमेंट होती है वो अच्छी होती है, इसीलिए मुझे प्रॉफिट अच्छा होता है। ठीक है। अभी हाइकनैशी अगर कैंडल देखें तो सिंपल आपको अगर मैं 2 से 3 इनमें जो है वो चीज़ें जो हैं वो नोट करने की। ठीक है। एक तो हमारे पास ये जो ग्रीन टाइप कैंडल हैं ये बुलिश कैंडल होती हैं, ट्रेंड अप की तरफ जा रहा है। ये जो रेड कैंडल होती हैं इनकी माना होती है ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। नंबर पहली बात। नंबर दूसरी बात ये है कि इन कैंडल में आपको 2 से 3 और चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक जो बुलिश कैंडल होती हैं उनके ऊपर ये जो शेडो है, एक और बुलिश कैंडल है उसके नीचे भी शेडो है, ऊपर भी शेडो है। यहाँ पर अगर आप देखें इसके नीचे भी शेडो है, इसके ऊपर भी शेडो है, लेकिन इनके बीच में नीचे कोई भी शेडो नहीं है यहाँ तक। ठीक है। तो ये जब आती हैं ऐसी यहाँ जिनके रेड हो या ग्रीन कैंडल हो, जिनके दोनों इतराफ़ की तरफ, दोनों ऊपर और नीचे की तरफ जब शेडो उभर आए तो इसकी माना होती है कि जो ट्रेंड है वो चेंज होगा। सिंपल डोजी टाइप होती हैं लाइक ये वाली, तो ये वाली इनकी माना है जो ट्रेंड है पिछले वाला वो चेंज होने की कगार पर है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर जो मार्केट है सिंपल इसने जो है वो अपना मोमेंटम लगाया और वॉल्यूम काफ़ी हाई चला गया था। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये इसके नीचे शेडो नहीं, जब इसके नीचे शेडो नहीं आए तो इसकी माना होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अप की तरफ जा रहा है। तो इस यहाँ पर भी गया, यहाँ पर देन अप यहाँ तक। ठीक है। इनके नीचे शेडो नहीं थी। अभी अगर देखें तो इसके नीचे जो है वो एक डोजी टाइप कैंडल बनी है
और अप की तरफ शेडो है, नीचे की तरफ शेडो। इसकी माना ये होती है कि जो ट्रेंड है वो फिर से रिवर्स की तरफ जाएगा। यहाँ पर ऐसी फिर से बनी, दोनों तरफ जो है उसके शेडो था, यहाँ पर भी नीचे भी ऊपर की तरफ शेडो था। जो नेक्स्ट वाली कैंडल बनी है उसके ऊपर शेडो नहीं है, यानी इसकी माना ये है, इसने कंफर्म किया है कि ये जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है। एंड देखें आप कंटिन्यूसली जो है वो नीचे की तरफ गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें ट्रेंड टूटा तो नीचे की तरफ भी शेडो आया है। सिंपल आप अगर देखें ऊपर की तरफ भी शेडो आया है, नीचे भी ऊपर भी। जब ट्रेंड जो है वो बाय की तरफ जा रहा था तो ये कंटिन्यूएशन नीचे शेडो आना ख़त्म होगा और यहाँ पर भी नीचे शेडो आना ख़त्म हो गया। इसकी माना है सिंपल मार्केट जो है वो अप की तरफ उसका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एंट्री कैसे लेनी है, सिंपल मैं आपको बताऊँ, ठीक है। ये आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। US30 में काफ़ी अच्छी मोमेंटम होती है और उसके अलावा आप किसी भी जो मार्केट है वो भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, लाइक GBP USD हो गया, और आप US केड में कर लें, किसी में भी कर लें। तो ये सिंपल जो है वो टेक्निक है जो मैं यूज़ करता हूँ और काफ़ी अच्छी टेक्निक है जिससे मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर सिंपल दिखाऊँ, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमेशा डोजी टाइप आती है, यानी ये जो आती हैं जिनके ऊपर भी शेडो होता है नीचे भी शेडो होता है, ये हमें आइडेंटिफाई कराती है कि मार्केट जो है वो कंसोलाइड जोन में है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर जो है वो सिंपल करके मैं इससे जो है वो इस एरिया को, ठीक है, यहाँ तक जो है हमारी सिंपल ये देखें, ठीक है। ये जो एरिया है ये सारी की सारी जो कैंडल्स हैं हमारे पास, इनके दोनों इतराफ जो है वो ऊपर भी शेडो है नीचे भी शेडो है। इनकी माना जो है वो ये है कि ये जो ट्रेड है वो कंसोलाइड है, आगे की तरफ ये जो है वो ट्रेंड अपनी जो डायरेक्शन ढूंढेगा। यहाँ तक डोजी आ गई, ठीक है, यहाँ तक ट्रेड कंटिन्यूएशन थी। अब भी यहाँ पर जो है फिर से ऊपर भी शेडो आ गया नीचे भी शेडो आ गया। जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसके नीचे शेडो नहीं है, तो इसने कंफर्मेशन बताई कि मार्केट जो है वो अप की तरफ जानी है। तो यहाँ पर आप जो है वो ट्रेड ले सकते हैं सिंपल। अगर मैं यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन लगाऊँ, ठीक है जी, मैं यहाँ पर जो है वो अपनी लॉन्ग की पोजीशन लगाता हूँ, ठीक है। मैं इससे जो है वो और बड़ा कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। रिस्क एंड रिवार्ड तकरीबन ये जो है वो आपको तकरीबन 200 के अराउंड पिप्स देगा, ठीक है। और यहाँ पर आप रिस्क एंड रिवार्ड रेशो 1 रेशो 2 रख सकते हैं सिंपल। ये आपकी जो है वो एंट्री बनेगी। आपने एंट्री कब लेनी है, जब आपको ये कंफर्मेशन हो। सिंपल मैं यहाँ से ये जो रेक्टेंगल है वो सिंपल हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है जी। तो ये चला गया। तो यहाँ पर आपने जब कंफर्मेशन कब एंट्री की करनी है, देखें यहाँ पर शेडो आ गया, यहाँ पर शेडो आ गया। अभी आपको पता है ये जो डोजी टाइप है ये बताती है कि ट्रेंड जो है वो रिवर्सल की तरफ जा रहा है, यानी अप की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा, वो आपने कंफर्मेशन कर लेनी अगली कैंडल पर। यहाँ पर भी आपने ट्रेंड नहीं लेनी सिंपल। जब कंसोलाइड हो तो मार्केट बिल्कुल आप छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ट्रेंड नहीं लेनी, यहाँ पर आपने कंफर्मेशन करनी है कि नेक्स्ट कैंडल है वो कैसी बने। नेक्स्ट कैंडल है उसके नीचे शेडो नहीं है तो इसने कंफर्मेशन दी है। वॉल्यूम के थ्रू भी वॉल्यूम भी आप लगाएंगे, ये कैसे ऐड होगा वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आपने क्या है वो ट्रेड लगा लेनी है बाय की। देन आपने यहाँ तक जो है वो अपना स्टॉप लॉस तब तक टीपी आपने वहाँ तक रखना है जब तक वो जो ट्रेंड है वो ऐसी कैंडल ना बनाए जिसमें आपको ये मालूम हो दोनों तरफ शेडो हो। यहाँ तक आप अपनी जो टीपी है वो ओपन रख सकते हैं और यहाँ पर आपको तकरीबन ना मिलेंगे भी अच्छी खासी जो है वो आपकी तकरीबन 150 पिप्स के अराउंड आप प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हैं। आप जो है वो एसएल कहाँ लगाएंगे, एसएल आप लगाएंगे इसके नीचे जहाँ से मार्केट हिट होकर आई है, यानी 100 पिप्स की आपकी जो है वो एसएल होगी एंड 200 पिप्स की जो है वो आपकी टारगेट प्राइस होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने एंट्री लगा लेनी बाय की जब आपको ये कंटिन्यूएशन दो इतराफ शेडो होते एंड थर्ड जो कैंडल होगी वो आपकी जिसका शेडो नहीं होगा वो आपको ये जो है वो डिफाइन करके देगी कि मार्केट जो है वो अप की तरफ जानी है, ठीक है। अब जब सेल की आए तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह। अगर यहाँ पर देखें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर डोजी बनी है, ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो डोज टाइप बनी है। यहाँ पर जो है वो ट्रेंड बता रहा है सिंपल यहाँ पर आप ट्रेंड लगा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली जो बनी है इसमें ऊपर की तरफ भी शेडो है नीचे की तरफ शेडो, यानी यहाँ पर मार्केट का जो वैल्यू है वो बिल्कुल कम हुआ, यानी ट्रेंड रिवर्सल की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ये हुआ, अभी यहाँ पर भी आप ट्रेंड लगा सकते हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर जो है वो फुल कंफर्मेशन दी है कि इसने कहा है कि भाई ये मार्केट है वो नीचे की तरफ आनी है, तो यहाँ पर आप जो है वो अपना एंट्री ले सकते हैं। आप 100 पिप्स के अराउंड जो है वो यहाँ पर 100 पिप्स होगी, तकरीबन 100 पिप्स के अराउंड जो है वो अपना टारगेट रख सकते हैं, और वॉल्यूम भी आपको बताएगा यहाँ तक जानी है। ठीक है, सिंपल। फिर से न्यू कैंडल आ गई, दोनों ही तरफ शेडो है, तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर देखें कितनी अच्छी मूवमेंट हुई है, सिंपल। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर डोजी बनी है, देन यानी ट्रेंड रिवर्सल होगा। यहाँ पर 1 2 3 कैंडल है, अपर की तरफ शेडो, नीचे की तरफ यहाँ पर जो है वो क्लीन चिट मिल गई है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। आप यहाँ पर सेल लगा लें, 1 2 कैंडल ऐसी बनेगी, देन फिर भी कंटिन्यूशन होगी। आप सेल तो ऊपर लगाएंगे, इससे ऊपर लगाएंगे, देन देखें ये कितना तकरीबन जो है वो आपको अराउंड जो है वो 500 पिप्स के 1000 पिप्स के यहाँ पर आप टारगेट रख सकते हैं। तो आपको अच्छा खासा जो है वो हाइकेनाशी कैंडल्स के ज़रिए आप अगर ये टेक्निक यूज़ करें, इन कैंडल को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, तो आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा। सिंपल, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं आपने समझनी है, जो सिंपल मैं आपको एक बार फिर से रिवर्स करवा दूँ। ठीक है, जब भी आप एक तो आपने छोटा प्रॉफिट नहीं रखना, 80 से 200 पिप्स का रखना है। ठीक है, एसएल भी आपने इसी अंदाज से रखनी है। तो US30 बेस्ट है, कोई और करेंसी हो, गोल्ड हो, उस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने कैंडल्स देखनी है। एक तो यहाँ पर डोजी देखनी है, डोजी की माना होती है ट्रेंड रिवर्स होगा। नंबर दूसरी ऐसी कैंडल देखनी है जिसके दोनों अतराफ शेडो हो, यहाँ पर भी शेडो, यहाँ पर भी शेडो। इस पर आपने छेड़छाड़ी नहीं करनी, यहाँ पर ट्रेंड नहीं लगानी। जब ऐसी कैंडल आए, बाय की तरफ आए, जिसका शेडो ऊपर की तरफ और नीचे शेडो ना हो, तो अब आप ट्रेड लगा सकते हैं। आपने 1 2 3 4 5 कैंडल का प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, आप क्लोज कब करेंगे, जब एक ऐसी कैंडल बने जिसके दोनों इतराफ शेडो हो या डोजी टाइप बने, तो आप ये जो है वो कैंसिल कर दें। यहाँ पर ये डोजी बनी है तो इसकी माना है ट्रेंड रिवर्स होगा। यहाँ पर आपने ट्रेंड नहीं ली क्योंकि इसके दोनों इतराफ शेडो है, यहाँ पर आपने ट्रेंड ले ली, तो यहाँ पर आपने देखें फिर से यहाँ तक आई, देन डोजी बनी, आप यहाँ पर क्लोज कर लें, इसकी माना ट्रेंड रिवर्स होगा। लेकिन रिवर्स कहाँ हुआ, नीचे की तरफ हुआ, तो यहाँ पर भी आप जो है वो ट्रेड लगा सकते हैं। यानी आपने जस्ट क्या करना है, आपने देखना है, वॉल्यूम को देखना है, आपने मार्केट देखनी है कि किस तरफ उसकी डायरेक्शन है। ईजी वे है, बिल्कुल ईजी टेक्निक है। इंशाल्लाह ये जो है वो हाइकेनाशी कैंडल अगर आपने समझ ली तो बिल्कुल आसान है। लेकिन इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो ये होगी कि हाइकेनाशी कैंडल्स प्लस में ये जो वॉल्यूम यूज़ करता हूँ वो किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने कहाँ ट्रेड लेनी, और मूविंग एवरेज के साथ हम ट्रेड लेंगे इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, इंशाल्लाह साथ रहें। बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।